नज़ला बड़ा ही भयंकर और विचित्र रोग है। यह हमारी दिनचर्या और कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिस तरह से एलर्जी होना। एलर्जी आपको मौसम से भी हो सकती है, या बादल उमड़ पड़े उससे भी हो सकती है, या आपको धूल, धुआँ या परागकण से एलर्जी हो सकती है, या आप चावल खाते हैं, केला खाते हैं या खीरा खाते हैं, उससे आपको एलर्जी हो सकती है, या आपने कुछ ऐसा कंज़्यूम कर लिया जिस तरह से तला हुआ या भुना हुआ, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे आपको पूरे दिन सैडनेस बनी रहती है, सिर भारी बना रहता है, दिन में नींद आने का अनुभव होता है, किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता और आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। फिर इसका निवारण करें तो करें कैसे? उसके लिए बड़ा ही सरल उपाय है, आपने लेना है देसी गाय का घी और 2 चम्मच गाय का घी लेकर उसको हल्का-सा गरम कर लेंगे। फिर आराम से लेटकर किसी ड्रॉपर की सहायता से दोनों नाक में 2-2 बूँद वो घी डालना शुरू कर देंगे। उसके साथ आपने नाभि के भी गाय का घी लगाना है। अगर उससे आपको राहत नहीं मिले तो फिर आपने किसी पंसारी या मेडिकल स्टोर से बादाम रोगन ले लेना है। बादाम के तेल को बादाम रोगन बोला जाता है, वो उस घी में थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसी तरह से हल्का गरम करके और दोनों नाक में डालना शुरू कर देंगे। 2 बूँद से लेकर 2-2 चम्मच तक आप उसका सेवन नासिका से करेंगे। नासिका को दिमाग का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, आपका दिमाग भी बड़ा अच्छी तरह से कार्य करने लग जाएगा। उससे भी अगर आपको राहत नहीं मिलती है, तो फिर हम जल क्रिया का अभ्यास योग में करवाते हैं। एक लोटा होता है जिसके टोंटी लगी होती है और उसमें जल डालते हैं और एक नाक से जल को नाक अंदर प्रविष्ट कराते हैं, दूसरी नासिका से वो जल बाहर निकल आता है। पूरी नज़ल कैविटी की वो सफाई कर देता है। फिर उसके बाद रबड़ नेति और सूत्र नेति का अभ्यास करवाया जाता है। एक रबड़ की पाइप होती है, उसको नासिका में प्रविष्ट करवाया जाता है और गले से बाहर निकालते हुए इस तरह से चलाते हैं। उसके बाद सूत्र नेति का अभ्यास इस तरह से करवाया जाता है और पूरी नज़ल कैविटी की सफाई हो जाती है। इसको नेचुरल ईएनटी भी बोला जाता है, यानी कान, नाक, गले की सफाई हो जाती है। इस तरह से आप नज़ला रोग से राहत पा सकते हैं। धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।